ओम शांति। 8 मई 2021 आज का प्रातः मुरली है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को चेकिंग करने के लिए कहा है कि सारे दिन में कोई भी कर्म इंद्रियाँ हमें धोखा तो नहीं देती है, अर्थात कोई भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत होकर सारे दिन में हमसे कोई उल्टा कर्म तो नहीं होता है। बाबा ने ये चेक करने के लिए कहा। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी उस कर्म का प्रभाव से उपराम हम सब रह सके, तो ऐसी स्थिति को बनाने के लिए अपने आप से कौन सा वायदा हम सब को करनी है, बाबा ने कहा। तो उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। तो हम बाबा कहते हैं अपने आप से वायदा हम सब बच्चों को करनी है कि कोई भी कर्म इंद्रियों को कभी भी चलायमान नहीं करेंगे। और ये सारे कर्म इंद्रियों में से बाबा ने कहा आँख जो है वो बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि हम लोग आँखों से देखते हैं तभी संकल्प आते हैं ना, और संकल्प उत्पन्न होते तो फिर वो कर्म में आते हैं। तो इसीलिए आँखों को बड़ी संभाल कर रखने के लिए बाबा ने कहा। और बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया कर्म इंद्रियों से कभी भी विकर्म ना करने का, उसको अमल में लानी है। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा का कोई भी मुरली का पॉइंट आता है तो पहले अपने ऊपर, अपने अंदर से अपने आप को जांच करनी है हमें कि वो पॉइंट का हमारे जीवन में एप्लीकेशन कितना तक है, कितना तक उसको हमने अमल में लाया है। बाबा को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। यह सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में तो जवान 12-10 वर्ष के भी तो 90 वर्ष के भी बूढ़े होते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे सेना मिलिट्री होते हैं ना, डिफेंस होते, डिफेंस में लौकिक में तो बस जवान जो है वो सभी भर्ती होते हैं, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे भी एक मिलिट्री, एक डिफेंस डिपार्टमेंट है। तो ये सेना है, ये सेना में बस जवान बस भर्ती नहीं होते, ये इस सेना में तो छोटे से छोटे बच्चे भी भर्ती होते हैं, या फिर जवान भी 14-15 वर्ष का यंग सारे वो लोग भी होते हैं, और फिर 90 वर्ष वाले बूढ़े भी बाबा की सेना में है। तो ये सेना माया पर जीत पाने के लिए है। वो सेना दुश्मनों से देश को रक्षा करते, और ये सेना जो है वो सारे विकारों पर विजय पाने के लिए है। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रिया धोखा देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन
मेरे में कौन कौन सी कर्म इंद्रियां हमको धोखा दिया। जांचती दुश्मन यह आंखें हैं। तो यह लिखना चाहिए, फलाना को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। जब सूरदास आंखों के द्वारा चंचल हुआ तो वो सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। ये कहानी है। तो हमें कोई आंखें फोड़ नहीं लेनी है, लेकिन अपनी आंखों को सिबिल बनानी है, पवित्र बनानी है। इस रेफरेंस में बाबा ने ये स्टोरी बताई। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंख बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए कि फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। तो अपने को आपे ही कोई भी कर्म इंद्रिय, स्पेशली आंखों से अगर कोई ऐसे हमारा दृष्टि अपवित्र होने लगते हैं कभी, तो बाबा ने कहा अपने आंखों को सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है ना, तो अपने को चुटकी से काटते हैं। भक्ति मार्ग में भी जब मन इधर उधर भागते पूजा करते समय तो हम अपने आप को चुटकी काटते हैं ना। तो इसी तरह से बाबा ने भी कहा आँखों से या भी कोई भी कर्म इंद्रिय से अगर कोई गलती हो जाता है तो उस कर्म इंद्रियों को सजा दो। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाती है। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना है, कम बात थोड़ी ही है। वे लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और वो सारे खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा लौकिक में तो कोई करके 10, 20, 12, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, बाकी वो सारे जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो सारे खलास हो जाएंगे। वो तो फिर दूसरे जन्म में कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चों को बाबा ऐसे कमाई कराना सिखा रहे जो कमाई अविनाशी हो, जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे कमाई करने में तो हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है, मनुष्य से देवता किए करत न लगे वार। तो तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्य को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमें धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देती है। आगे कचहरी होती थी ना, सब अपने भूल बताते थे। कचहरी अर्थात जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो सारे दादियाँ जब बाबा के पास थे तो सारे दिन का पोतामेल बाबा लेते थे कि कौन सा बच्चों से, कौन सा बच्ची, कौन से बच्चे से सारे दिन में किसी कर्म इंद्रिय के द्वारा कौन सी भूल हुई, वो बाबा को सारे बताने पड़ते थे। फिर बाबा उस अनुसार फिर अगले दिन के लिए डायरेक्शन देते थे। तो इसी को कहते हैं कचहरी। तो इसी तरह से हमें भी सारे दिन का पोतामेल बाबा ने रखने के लिए कहा। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली है। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी तो चोरी है ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी।
ये तो बहुत खराब है। कक का छोर सो लक का छोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो पाना है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करनी चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेंगी। बाप कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, तो बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ ही चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में क्या फर्क रह जाएगा। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। अपने अपकार किया, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्म जीत बनना है। विकर्म जीत के संबंध का किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्म जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होती नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म बुद्धि को पाते हैं, वृद्धि को पाते हैं। वो कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको कोई गुरु नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। ये धर्म स्थापक कह जाते, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी ही है। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, उस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताती हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। बाप हरेक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अर्थात अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप के अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा कहते रहो। बाबा से तुम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा।
इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कहाँ से जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाबा कुछ कहते हैं, निमित्त कुछ कहते तो ये समझना कि शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता तुम बच्चों को राजाएं मैं देता हूँ। यह रथ थोड़ी ही देता है, ये बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं तो बच्चे हैं मुझे तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा किसी के तकदीर में अगर नहीं है तो फिर ज्ञान के विषय में बाबा के ऊपर उसका बहुत सारे संशय आते, डाउट्स आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा के याद बगैर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाएं स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। तो बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोतामेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर वन पाते हैं। ये तो कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को ये पैगाम देना जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको पता नहीं कि शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कोई बच्चियां बहुत याद करती है, शिव बाबा कहने से ही कोई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब आकर मिलेंगे, देखा नहीं तो भी तड़पती रहती है और देखे हुए फिर मानते नहीं। वो दूर बैठ आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा को भी बहुतों का साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों का साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मेकअप मिलता है तो मौका मिलता है तो मेकअप करो, माने जो भी कमजोरी है उसको भरना। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते। संदेश तो सबको देना है। जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं पड़ता। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। स्वयं में जो भी बुरे आदत हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। 2 नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध या स्नेह में तो अपना
ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन: क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।